नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। कहते हैं बच्चा या बच्ची ईश्वर का एक अनमोल उपहार है, ईश्वर का कृपा प्रसाद है या ईश्वर का दिया ऐसा गिफ्ट है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन हर किसी के या किसी किसी के नसीब में ये होता भी नहीं है। लेकिन असलियत ये भी है कि जिसके नसीब में होता है वो कद्र भी नहीं करता है। आज इस खबर में आपको इसी बारे में बताता हूँ कि कैसे ईश्वर के दिए उपहार को कलयुग के इस प्राणियों ने ठुकरा दिया। जी हाँ, ये जो युग चल रहा है ये कलयुग चल रहा है और यहाँ ईश्वर के प्रसाद और ईश्वर की कृपा और ईश्वर के दिए उपहार का सदा ही अनादर होता आ रहा है। पूरी मामला आपको बताते हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ यूँ है कि दो अलग-अलग केस है इस मामले में। एक भरतपुर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी से जुड़ा हुआ है और दूसरा दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। लेकिन दोनों ही केस में घटना सेम है। एक माँ जो अपनी बच्ची को लावारिस छोड़कर चली गई। जी हाँ, वो बच्ची जो दुनिया देख नहीं पाई, अपने पैरों पर चल नहीं पाई, केवल उनकी किलकारियाँ घर में गूंजी और उसके बाद उसे कुछ लावारिस हालत में ठिठुरती ठंड में छोड़ दिया गया। कैसे उस माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये कृत्य अंजाम दिया होगा, ये तो सोचकर भी भय लगता है। जिस बच्ची को माँ के छाती की गर्माहट की आवश्यकता थी, उस बच्ची को वो निर्दयी माँ ठंड में ठिठुरता छोड़कर चली गई। चलिए पहले केस से आपको अवगत कराता हूँ। पहला केस है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत जामुल थाना क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत गोकुल धाम और गोकुल धाम के अंदर अयोध्या नगर पड़ता है, जहाँ एक खंडहर की सीढ़ियों पर ठंड में ठिठुरती हुई बच्ची जो रो रो कर किसी को मदद के लिए पुकार रही थी, मगर वो इलाका बहुत ही सुनसान था। सुबह का समय था। जब आसपास के लोगों ने लगातार बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो वे अपने घर से निकले और अड़ोस पड़ोस में पूछताछ की। लेकिन अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करने के बाद भी जब पता नहीं चला तो उन्होंने एक दिशा से आ रही आवाज़ का अनुसरण किया और जब जाकर देखा तो एक खंडर में ठंड में ठिठुर रही, ठंड से जंग लड़ रही एक मासूम छोटी बच्ची, जिसकी वो महज 2-3 दिन ही हुआ होगा जन्म लिए, उसे उसकी माँ ठंड में ठिठुरता छोड़कर चली गई। उस खंडर की सीढ़ियों पर उस बच्ची को रोता हुआ छोड़कर चली गई। आसपास के लोगों ने डायल 112 की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उसे जिला अस्पताल दुर्ग में एडमिट किया कराया गया है। बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है, बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके राम रखवार उसको डर काहे का। और वही हुआ, बच्चे की हालत स्थिर है, बच्चा अभी स्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आसपास के नर्सिंग होम्स और कई ऐसे जगह और मितानिन आदि से पूछताछ की जा रही है कि हाल ही में प्रेगनेंसी की कौन कौन सी केसेस आई हैं और इसके आगे की कार्रवाई वो करेगी। रुक करते हैं दूसरे मामले का। दूसरा मामला है मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी का जो नेशनल हाईवे है NH-43, उसमें वन डिपो से थोड़ी दूरी पर एक बच्ची मिली है, सही सलामत जिंदा, लेकिन थैली में मिली। 21 नवंबर की सुबह जब सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो वो थैले के पास आए और थैले में मिली नवजात शिशु ठंड में ठिठुर रही थी और उसके रोने की, उसकी रुदन में इतनी करुणा थी कि आसपास के लोगों ने जब उसे देखा तो उसे जो भरतपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल उस बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है। और इस मामले में अभी महिला और बाल विकास इसकी देखभाल कर रहा है। कई लोग इस बच्ची को गोद लेने के लिए तैयार हैं और सूचना मिलते ही गांव के सरपंच सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे, बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अभी उसकी हालत स्थिर है। दोनों ही मामलों में बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसका इलाज और जांच जारी है और मामले में पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। लेकिन
कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि जिस बच्ची को 9 महीने तक अपने कोख में रखा हो, अपने अंक में पाला हो, कष्ट सहकर, कहते हैं बच्चे का जन्म होना माँ का दूसरा जन्म माना जाता है, और उस कष्ट को सहकर भी प्रकृति के उस निःशुल्क उपहार को वो नहीं रख पाया, उसकी कद्र नहीं कर पाया। शायद कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें अगले जन्म में बांझपन या संतान ना होना जैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। खैर, मैं इसका निर्णय नहीं करूंगा, निर्णय आपके हाथों में है, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ये घटना का किस हद तक गलत थी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।